रेडी? ठीक। हाँ बच्चों, अब थोड़ा पास लाओ। हाँ देखो, आज हम जो है तीलियों की सहायता से तुम लोगों को ज्यामितीय पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, मेरे पास लाओ पहले। ज्यामितीय के बारे में बताने जा रहे हैं। ये देखिए क्या है, सरल रेखा। सरल रेखा उस रेखा को कहते हैं जो बिल्कुल सीधी रेखा में होती है, बिल्कुल एक लाइन होती है, उसको सरल रेखा कहते हैं। जैसे तीलियों के माध्यम से हम बता रहे हैं कि देखिए सारी तीलियां एक लाइन में हैं। ये हो गई, क्या हो गई? सरल रेखा। सरल रेखा, ये तुम्हारी जो सीट है ये बिल्कुल सरल रेखा में है। किसमें है? सरल रेखा में। फिर आती है वक्र रेखा। वक्र रेखा जो होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, यों यों जैसे सांप चलता है। सांप सरल रेखा में नहीं चलता, वो चलता है वक्र रेखा में। जैसे अगर कोई डोरी को हम एक जगह बांध दें, बांधने के बाद जब इस तरह हिलाएंगे तो जो ये जो ऊपर जाओ, जो ये रेखा बनेगी, ये यों 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 जाते हुए जो रस्सी जो है जब हम पकड़ के यों हिलाएंगे तो इस तरह लहराएगी, नहीं लहराएगी। तो वो जो उसका जो आकार बनता है वो होता है वक्र आकार। क्या होता है? वक्र आकार। और एक रेखा अगर उसके रग पर एक लाइन खींची जाए यों यों तो उसको बोलेंगे वक्र रेखा। वक्र के बाद आता है वृत्त। वृत्त कहते हैं बिल्कुल जो गोल आकृति होती है, जिसमें कोई कोना नहीं होता है। जैसे तीलियों के माध्यम से ये बनाया गया है, देखिए इसमें कहीं कोना नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल गोल होता है। फिर बात आती है त्रिभुज। त्रिभुज में होती हैं 3 रेखाएं। क्या रेखाएं होती हैं? 1 2 3। ठीक है, 1 2 और 3, 3 रेखाएं होती हैं और 3 कोने भी होते हैं, 1 2 3। इसीलिए इसको त्रिभुज यानी 3 भुजाओं वाली आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। जिस आकृति की 3 भुजाएं होंगी उसको हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज। फिर बात आती है चतुर्भुज की। अरे चतुर्भुज भी कहते हैं। हाँ, चतुर्भुज। चतुर्भुज उसको कहते हैं जब जिनकी 4 रेखाएं होती हैं, 1 2 3 4, 4 रेखाएं और 4 कोने हों, 1 2 3 4। जैसे ये भी चतुर्भुज है और ये भी चतुर्भुज है। चतुर्भुज में दोनों आ जाएंगे। लेकिन जब बात हम करेंगे वर्ग की, काहे की? वर्ग की। वर्ग में कि चारों भुजाएं जो हैं बराबर होती हैं। देखिए इसमें भी 1 2 3 तीली लगी हैं, 1 2 3 इसमें भी लगी हैं, 1 2 3 इसमें भी लगी हैं, 1 2 3 इसमें लगी हैं। यानी चारों भुजाएं क्या हैं? बराबर। अगर इसका हमका परिमाप निकालना है तो अगर हमें एक भुजा पता है तो हम पूरी भुजाओं का परिमाप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? अगर 3 इधर है तो 3 इधर भी होगी, 3 इधर भी होगी और 3 इधर भी होगी। फिर बात आती है आयत की। आयत में क्या होता है? आयत में होता है आमने सामने की। देखिए ये भुजा और ये भुजा बराबर है। कैसे बराबर है? देखिए 1 2 3 4 5, 5 तीलियां इसमें, 1 2 3 4 5, 5 इसमें। यानी आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर हैं। अब इधर की देखिए 1 2 3, 1 2 3, इधर की दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो आयत वो चतुर्भुज। चतुर्भुज क्यों कहेंगे? क्यों इसमें भी 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4। वो चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं होती हैं लेकिन आमने सामने की भुजा बराबर हो। यानी ये भुजा बराबर हो और ये भुजा बराबर हो। अब इसका अगर हमें परिमाप निकालना है तो हमें अगर ये भुजा पता है तो हमको ये पता चल जाएगी, ये पता है तो ये पता चल जाएगी। ठीक है, इस तरह जो है हम तीलियों के माध्यम से आकृति को बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? यस सर।